नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 हिंदी में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। पहले हम 12वां जो पाठ है रानी, जो एक रेखा चित्र है, उनका अभ्यास कर रहे थे। तो रानी महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक रेखा चित्र है जिसमें महादेवी वर्मा ने रानी नाम की एक घोड़ी, उनके बारे में बताया है, उनका चित्रण किया है। तो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत या ये रेखा चित्र लिखने के पीछे लेखिका का आशय ये था कि प्राणियों के प्रति हमें लगाव रखना चाहिए, प्राणियों से हमें प्रेम करना चाहिए। महादेवी वर्मा को बचपन से ही प्राणियों से अपार प्रेम था, बहुत ही प्रेम था। बहुत सारे प्राणी उनके यहाँ थे, गाय भी उनके यहाँ थी, घोड़ी थी उनके यहाँ, उसके अलावा बहुत सारे और भी प्राणी थे। निक्की जो नेवला, उनके यहाँ रोजी नाम की एक कुतिया भी उनके यहाँ थी। तो बहुत सारे प्राणी महादेवी उस समय बहुत ही छोटी थी। तो 3 भाई बहन थे, इंदौर शहर में रहते थे बचपन में। तो इंदौर राज्य था, रियासत मतलब राज्य था, और राज्य होने के कारण वहाँ पर पहले छोटा सा राज्य था इंदौर। तो वहाँ पर घोड़े बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे। तो महादेवी वह बचपन में परिवार के साथ छुट्टी के दिन घूमने के लिए जाते थे, तो देखती थी कि अंग्रेज़ों के जो बच्चे होते हैं वह घोड़ों पर वह बैठते हैं, घूमते हुए नज़र आते हैं। तो उनको भी इच्छा होती है कि हमारे पास भी छोटा घोड़ा होना चाहिए, घोड़े का बच्चा हमारे पास भी होना चाहिए। तो तीनों भाई बहन मिलकर पापा के पास जाते हैं, पिताजी को कहते हैं कि हमारे पास घोड़ा नहीं है, ये अन्याय की बात है। तो बच्चों के कहने पर पिताजी एक छोटा घोड़े का बच्चा वह ले आते हैं। जैसे ही घोड़ा घर में आता है तो घोड़े के लिए अलग से, उनकी व्यवस्था करने के लिए अलग से एक दीवार गिराकर दरवाज़ा बनाया गया। साथ ही साथ उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी मालिश करने के लिए, उनका खान पान खाने पीने के लिए एक अलग से नौकर रखा गया। और ये सब बच्चे ये देखते हैं तो बच्चों को ईर्ष्या होती है, शुरू में ईर्ष्या होती है कि हमने पिताजी को कितनी बार कहा ये घोड़ी के लिए सब कुछ उन्होंने किया, तो ईर्ष्या होती है। लेकिन धीरे धीरे उनके साथ रहते हैं तो प्रेम हो जाता है, उस घोड़ी से लगाव हो जाता है। उस घोड़ी का नाम रामा, जो कि उनका नौकर था घर का, पूछा तो ताज रानी बताया, और बाद में जो है सब उसे रानी वह कहने लगे। अब वह इतनी सुंदर थी, आगे 49 पेज नंबर आप देखें नीचे, वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में बसी जैसी है। कहा कि वह इतनी सुंदर थी, लेखिका कहती है कि वह रानी इतनी सुंदर थी, वह घोड़ी, कि अभी तक उनकी तस्वीर, उनकी छवि, उनका सौंदर्य अभी तक मेरी आंखों में बसा हुआ है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग। अब रानी का शब्द चित्र वह कैसी दिखती थी? तो हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग, जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी। दृष्टि फिसलना मतलब अत्यधिक चिकना होना। हल्का चॉकलेटी रंग उसका मतलब जो है वह रंग था, जिस पर हम उसे देखें तो हमारी नज़र जो है वो फिसल जाए, मतलब अत्यंत वह चिकनी थी।
खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयल का गुच्छा। कान छोटे छोटे थे, एकदम खड़े ये कान थे, और कानों के बीच में अयाल का गुच्छा झूलता हुआ। अयाल मतलब बाल, घोड़े आप देखते हैं तो बीच में कान होते हैं, उसके बीच में बाल होते हैं लंबे लंबे, उसे कहते हैं अयाल। तो अयाल का ये गुच्छा था, बहुत सारे बाल थे। काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, उसकी आंखें कैसी थी? काली और एकदम स्वच्छ पारदर्शी जैसी। आर पार, पारदर्शी मतलब आर पार जो होते हैं ना, उनकी नाक बहुत बड़े होते हैं, तो लाल उनके नथुने नाक थे, जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती थी। तो अपने नाकों को फुला फुला कर आसपास चारों ओर की वह गंध वह लेती रहती थी। उजले दांत, दांत एकदम स्वच्छ उजले चमकीले उनके दांत थे, और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी होठों वाला लंबा मुंह, जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था। एकदम स्वच्छ दांत थे, लाल जीभ थी, और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी उनके होंठ थे, गुलाबी होठों वाला लंबा वह उनका मुंह था, जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था। मतलब अगर वह लोहा चबा ले, लोखंड, लोहा मतलब लोखंड, लोखंड आप अगर हम खाते हैं तो क्या होता है? दांत बाहर निकल आएंगे, पता है ना आपको, लोहा खाया नहीं जाता। लेकिन कहने का मतलब ये कि उसके दांत एकदम मजबूत, उसका मुंह जो है वह एकदम मजबूत था, मजबूत ये उनका मुंह था। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। ऊंचाई की तुलना में, अनुपात मतलब तुलना में, ऊंचाई की तुलना में उसकी पीठ जो है वह एकदम चौड़ी थी। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ, जो मक्खियां उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उड़ती गिरती रहती थी। सुडौल मतलब सुंदर और मजबूत उसके पैर थे, और सघन पूंछ एकदम मोरछल के समान, मोरछल मतलब मोर पीछू, मोरना पीछानो जो झुमको है ना, मोरपीछ तो आपने देखा होगा, बहुत सारे मोरपीछ आप इकट्ठा करते हैं तो एकदम नहीं हो जाता वह बड़ा सा मोरछल। तो ऐसी जो है उनकी ये पूंछ थी, जो मक्खियां उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उड़ती गिरती। बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती है जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। तो लेखिका कहती है कि उस समय इतनी बुद्धि नहीं थी, समझ नहीं थी, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी आज भी मैं जब याद उसे करती हूँ तो उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने एकदम जो है वह दिखाई देता है, एकदम स्पष्ट वह दिखाई देता है। जिस तरह से किसी अदृश्य स्याही से कोई अक्षर हम लिखते हैं और उसको आँख के सामने हम लाकर पढ़ते हैं तो एकदम एक एक अक्षर जो है वह हमें दिखाई देता है, उसी तरह उसकी याद आज भी जब मैं आंखें बंद करके उसे याद करती हूँ तो उसका पूरा चित्र वह मेरे सामने खड़ा हो जाता है। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई। लेखिका कहते हैं कि हमें बार बार ये विचार आता है कि वह और छोटी क्यों न हुई। अगर वह और भी अधिक छोटी होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। अब बच्चे ये विचार करते हैं कि अगर वह और भी छोटी होती तो जिस तरह से रोजी, कुतिया और निक्की जो नेवला था जिसे हम अपने कमरे में रखते थे, उसी तरह रानी को भी अपने कमरे में रख लेते। अगर वह छोटी होती तो रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था। अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। तो रानी को कमरे में ले जाना संभव नहीं था, इसीलिए लेखिका कहती है कि जो अस्तबल मतलब घोड़े को बांधने का स्थान या घोड़े को रखने की जगह, उसे कहते हैं अस्तबल। शब्द समूह के लिए एक शब्द अस्तबल मतलब था। जो बरामदा था, अस्तबल तो नहीं था, हालांकि बरामदे में ही उसको बांधा जाता था। तो जो बरामदा था, आंगन था, वहीं पर हमारा कार्यालय बन गया। मतलब हम सब वहीं पर रहने लगे, क्योंकि उसे
कमरे में ले जाना संभव नहीं था, इसलिए हम सब उसके पास चले गए। जहाँ पर उसको बांधा जाता था वहाँ पर ही हमारा ऑफिस बन गया। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे। उन्हीं में हमारा स्वेच्छया विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। तो बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, तो दीवार में बहुत सारी अलमारी मतलब कबाट, अलमारी मतलब क्या होगा, कबाट होते हैं ना हमारे दीवार में, अलमारियाँ होती है, और कई आते तक कई ऐसे सामान थे। तो उसमें ही लेखिका कहती है कि हम अपना सारा खिलौना, सारा सामान, अब बच्चों का सामान क्या होता है, खिलौने ही उसका सामान होता है। बच्चों का सामान क्या होता है, खिलौने, रमकड़ा। तो बच्चे जो है अपने सारे खिलौने लेकर, जहाँ पर रानी को बंधा गया था, बरामदा जो था, जो अस्तबल बनाया था, तो वहीं पर जो अलमारियाँ थी, कबाट थे, उसमें हमने अपना सामान भर दिया, अपने खिलौने रख दिए और वहीं पर हम खेलने कूदने लगे। वही हमारा ऑफिस बन गया। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसका बिस्कुट, मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। तो महादेवी कहती है कि रानी की गर्दन में झूल झूल कर, झूला इस तरह एकदम खड़े कान, जो अयाल था बाल बीच में, तो उसमें हम बहुत सारे फूल जो है वह खोसते, उसके कान में फूल खोसते, बालों में फूल लगाते, उसका मेकअप करते और उसको बिस्किट, मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। तो उसकी गर्दन में झूला झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर, उसको बिस्कुट, मिठाई सब खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में, लेखिका कहते हैं कि उसके साथ हमने ऐसी मैत्री कर ली कि जब वह हमें न देखती, बच्चों को जब वह न देखती तो एकदम अस्थिर हो जाती और अस्थिर होकर पैर पटकने लगती जोर जोर से। जब वह हमें न देखती तो एकदम अस्थिर हो जाती, बेचैन हो जाती और हाँ पैर पटकने लगती और जोर जोर से हिनहिनाने लगती। घोड़ा जो बोलता है ना उसे कहते हैं हिनहिनाना, गुजराती में कहते हैं हण हणू, घोड़ो हण हणे। अब फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। उसके बाद लेखिका कहते हैं कि हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जिन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जिन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। 3 भाई बहन थे, 2 बहन थी और 1 भाई था। तो लेखिका कहते हैं कि मेरे और मेरी छोटी बहन, मेरी बहन के लिए एक सामान्य, बड़ी बहन थी, बड़ी बहन के लिए सामान्य, मेरे और मेरी बहन के लिए सामान्य छोटी लेकिन सुंदर जीन जो है वह खरीदी गई। जीन मतलब आपको पता है घोड़े पर बैठने का जो आसन होता है ना, घोड़े पर ऐसे आप नहीं बैठ सकते, उसके ऊपर आसन होता है। उसे कहते हैं जीन। तो कहती है कि मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी लेकिन सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। और भाई के लिए और जो है इतनी सुंदर जीन ये बनाई गई, चमड़े से बनी हुई, चमड़े चारों ओर चमड़ा से सजाई हुई, इतनी कि जिस पर अगर आपका संतुलन बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है तो क्या हो जाता है, घोड़े पर आप बैठते हैं, घोड़ा चलता है, दौड़ता है और आपका संतुलन बिगड़ गया तो क्या होगा, आप नीचे गिरते हैं, नीचे गिरने का भय रहता है। लेकिन भाई के लिए ऐसी जीन खरीदी गई कि अगर आपका संतुलन भी बिगड़ जाए तो गिरने का कोई भय नहीं था। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। तब बाहर एक चबूतरा था, चबूतरा मतलब पक्षियों को दाने डालने का जो होता है ना, गुजराती में कहते हैं ओटो। हाँ, पहले हुआ करता था गाँव में भी, आपने भी देखा होगा चबूतरा, जहाँ पर दाने डाले जाते हैं, बहुत सारे पक्षी आते हैं दाने खाने के लिए। तो एक चबूतरा वहाँ पर था, थोड़ा ऊंचा होता है
थोड़ा चबूतरा क्या होता है, थोड़ा ऊंचा होता है। तो चबूतरे पर घोड़े को ले आते और हम चबूतरे पर खड़े हो जाते, रानी को पास में ले आते और चबूतरे पर से जो है वह रानी पर हम आरूढ़ होते, मतलब उस पर बैठते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। और छुट्टन जो उसका नौकर था, घोड़े रखने के लिए जो रखा गया था आदमी नौकर, उसका नाम था छुट्टन, वह साथ दौड़ता, वह हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता है। हाँ, सवेरे के बहन का स्कूल दोपहर के बाद हुआ करता था, दोपहर पछी, और लेखिका दोपहर सवेरे उसको स्कूल जाना पड़ता था। स्कूल से वह कब लौटती, दोपहर को लौटती। तो सवेरे भाई बहन को घुमाते और स्कूल से लौटने पर या तीसरे पहर या संध्या शाम को लेखिका कहती है कि मैं ये सब करती, मैं उसके ऊपर बैठती। सवेरे भाई बहन और शाम के वक्त लेखिका कहती है कि मेरे साथ ये कार्यक्रम होता। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। तो एक चक्कर लगाने से, एक चक्कर लगाता छुट्टन, एक चक्कर जो है वह लगाता, तो एक चक्कर से संतोष नहीं होता था। आपको पता है, जब आप मोटरसाइकिल सीखते हैं, नई नई मोटरसाइकिल आपने सीखी है, तो चलाने की बहुत इच्छा होती है, बार बार चलाने की इच्छा होती है। पिताजी कहते एक चक्कर लगा लो, तो एक चक्कर से आपको संतोष नहीं होता। तो यहाँ पर भी यही होता था, एक चक्कर लगाने से उनको संतोष नहीं होता था। तो फिर ये बच्चे क्या करते, अस्तबल में जाते, रानी की गर्दन में झूलकर स्टूल ले आते, स्टूल के ऊपर चढ़कर जो है उसकी पीठ पर चढ़कर, लेकिन फिर भी संतोष न होता था। हाँ, फिर भी संतोष न होता था। तो आगे का अगले पीरियड में हम देखेंगे। तब तक धन्यवाद।